श्री राम। आज का विषय है सभी अवतारों में भगवान राम का अवतार क्यों श्रेष्ठ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज का विषय है। इस पर हम मिलकर चर्चा करेंगे। करते हैं सबसे पहले मंगलाचरण। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जय श्री राम। आइए 2 घड़ी प्रभु श्री राम नाम में ध्यान लगाते हैं। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। जय श्री राम। राम भगवान का जितना भजन करो उतना कम है। जितना भजन करते हैं उसका फल मिलता है हमें। आज का विषय है सभी अवतारों में राम अवतार क्यों श्रेष्ठ है। राम अवतार सबसे प्रसिद्ध हुआ है। राम अवतार जैसा कोई अवतार नहीं है, क्योंकि उस अवतार में भगवान ने इतना सुंदर रूप लिया है, मर्यादा में रहे हैं, सब लोगों को जीना सिखाया है, जीवन शैली जीनी सिखाई है, छोटी छोटी चीज़ों को बारीकियों से बताया है। हर व्यक्ति राम भगवान का आचरण करता है। उनके जीवन की छोटी छोटी बातें, उनके जीवन का ढंग, कैसे छोटे छोटे विषयों पर कैसे उन्होंने सारे असुरों का वध किया, अपने जीवन में इतनी सारी कठिनाइयाँ का सामना किया, अपनी पत्नी के लिए युद्ध लड़ा। तो यह हमारे दैनिक जीवन में आने वाली परेशानियों कठिनाइयों को सामना करना सिखाता है, और यही हमें एक जीवन का नया ढंग सिखाता है कि कैसे हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो राम भगवान का अवतार सभी अवतारों में क्यों श्रेष्ठ है, यह आज का महत्वपूर्ण विषय है। तो अब हम चर्चा करते हैं शुरुआत से, जब राम भगवान लंका में जाते हैं और रावण से युद्ध करते हैं। तो वहाँ का एक प्रसंग है, क्योंकि मेन जो रावण के लिए वध करने के लिए राम भगवान ने अवतार लिया है, रावण का वध राम भगवान ने किया है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ देखने वाली, समझने वाली, जो हमें हमारा इस ओर ध्यान आकर्षित करती है कि राम अवतार ही ऐसा क्यों दिव्य है और क्यों श्रेष्ठ है। और अवतारों में भी भगवान थे। कल राम भगवान के जन्म के समय भी अवतार हो चुके थे। भगवान के एक परशुराम का अवतार हो चुका था और नरसिंह भगवान का अवतार हो चुका था। तो राम भगवान ने ही क्यों ऐसा ये अवतार लिया, स्पेशल अवतार, और इस राम भगवान ने रावण का युद्ध करके कैसे आगे बढ़े, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अब आइए रावण और लंका के विषय में, लंका प्रसंग में, लंका कांड की बात करते हैं। जब रावण सीता माँ को लेके जाता है तो वह उस समय इतना दुराचारी हो चुका होता है कि वह अपनी पूरी प्रजा को परेशान कर रहा होता है। तो रावण जब इतना परेशान करता है तो राम भगवान अवतार ले चुके होते हैं। रावण के इस जो संकट जो उस समय आया होता है, भगवान उस संकट को ख़त्म कर कर प्रजा को भय मुक्त करना चाहते थे। तो बात यहाँ आती है कि रावण जब अपना राज्य में परेशान कर रहा होता है तो रावण का वध करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। तो बात यहाँ आती है कि राम भगवान के अवतार से पहले परशुराम का अवतार हो चुका होता है। अब परशुराम जो भगवान है वो भी राम भगवान के अवतार है, विष्णु अवतार है, राम भगवान से पहले हो चुका है। अब परशुराम जो हैं उन्होंने सहस्त्र बाहु अर्जुन को मारा था। सहस्त्र बाहु मतलब होता है 1000 भुजाओं वाले व्यक्ति का उन्होंने एक ही क्षण में 1000 भुजाओं को खत्म किया था। तो परशुराम भगवान चाहते तो रावण का वध कर सकते थे, क्योंकि राम भगवान के अवतार की वजह से उन्होंने उनका वध नहीं किया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर वह जो व्यक्ति 1000
भुजाओं वाले व्यक्ति को क्षण में मार सकता है, तो रावण जो दशानन था जिसके 10 सिर थे, मात्र 20 भुजाएं थी, कुछ ही क्षण में अगर वह अपना पर्चा उठाते तो वह खत्म कर देते रावण को उसी समय। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह रावण को तो मार सकते थे, लेकिन रावणत्व खत्म नहीं होता। अब रावणत्व खत्म वो भगवान राम के अवतार से ही होना था। और यही हम आपको बताएंगे कि भगवान राम क्यों श्रेष्ठ हैं। और ऐसे ही रामचरितमानस में लिखा है, सहस्त्र भाव बुझ छेदन हारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। इतनी बड़ी क्षमता है परशुराम जी के परसे में, वो एक क्षण न लगाते, 20 की 20 भुजाएं एक क्षण में, क्योंकि उन्होंने 1000 भुजाओं वाले सहस्त्र भाव अर्जुन को समाप्त कर दिया, तो वह 20 भुजाओं में कितनी देर लगती, एक सेकंड ना लगता, मिनट में खत्म कर देते परसे से। और परशुराम जी को गुस्सा भी बड़ा खतरनाक आता है। अब बात यहाँ है भगवान राम का अवतार क्यों श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जो राम की शरण में आ जाता है वह मानवता को प्राप्त हो जाता है। तो यहीं से बात करते हैं हम, भगवान राम का अवतार क्यों श्रेष्ठ है। भगवान राम के वक्त केवल दानव को, राम भगवान का जो समय था जब उनका राम अवतार होता है, वह केवल दानव को मारना नहीं चाहते थे, वह दानवता को खत्म करना चाहते थे, वह मानवता का श्रृंगार करना चाहते थे, वह उसी कार्य के लिए आए थे। अब यहाँ बात करते हैं, आपने चरित्र सुना होगा कि उस समय जब रावण की लंका में वहाँ मंदिर होता है नरसिंह भगवान का, तो वहाँ नरसिंह भगवान रो पड़ते हैं। वह देखते हैं रावण दुराचारी, क्योंकि नरसिंह भगवान का उस समय अवतार हो चुका होता है, इतना प्रलय जैसा कार्य कर रहा है कि जैसे उस जगह पर प्रलय आ गई हो। इतना विनाशकारी रावण पूरे सब लोगों के साथ बिना कारण के सबको दुख दे रहा था। तो राम भगवान के अवतरण होने की वजह से नरसिंह भगवान इस कार्य को अपने हाथ में नहीं लेते। वह चाहते, जिन्होंने नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने नाखून से अंतड़ियां फाड़ के मिनट में खत्म कर दिया था। अब आप बताइए, अगर आप इसमें किसका चित्रण अनुसरण करते हैं? हम केवल राम और कृष्ण को अनुसरण करते हैं। तो आप बताइए, अवतार में भगवान नरसिंह भगवान का अनुसरण करोगे आप? अगर आपको कोई पूछे नरसिंह भगवान का अनुसरण करो, वह विशिष्ट देवता है, उनकी उपासना करने वाला ही जानता है उनकी कितनी बड़ी महिमा है। जो नरसिंह भगवान का अगर अनुसरण करेगा, तो अगर मान लीजिए मेरी कथा सुनने के बाद आप किसी व्यक्ति के जाके अंतड़ियां फाड़ दें और कहें कि महाराज हमने तो कथा में सुना था कि अंतड़ियां फाड़ सकते हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान ने हमारी कथा में बताया गया। अगर मान लीजिए आप उसकी अंतड़ियां फाड़ देंगे, तो आप तो कानून अपने हाथ में ले लेंगे। और कानून क्या कहेगा कि आपने गलत किया है। यही आपको बताते हैं कि भाई भगवान राम के दिव्य लीलाएं ये है कि नरसिंह भगवान ने ये कार्य अपने हाथ में नहीं लिया। क्यों? क्योंकि भगवान नरसिंह जानते थे कि राम अवतार हो चुका है और राम अवतार ही इस कार्य के लिए हुआ है। रावण का वध करेंगे और भगवान लंका का राज विभीषण को सौंपेंगे। अब यहां से हम बात करते हैं कि राम अवतार में भगवान राम ने हमेशा समझौते की बात करी है। वह हमेशा सबसे उनका पहला प्रयास उनका हमेशा ही रहता है समझौता। अब आप ये बताइए, किसी व्यक्ति की स्त्री का हरण हो गया और वह लंका में जाकर दूसरे विपक्ष व्यक्ति से जाके बात करे। अगर मान लीजिए किसी के साथ मान लीजिए उसकी स्त्री का हरण हो जाए, वो व्यक्ति, आप उसके साथ जाके संधि की बात करेंगे, आप उसके साथ एक प्रस्ताव रखेंगे कि आप हमारी स्त्री वापस दे दीजिए, हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते। कलयुग का व्यक्ति तो उसी समय व्यक्ति को खत्म कर दे कि आपने हमारी स्त्री का हरण कैसे किया। और इतने समय हरण होने के बाद भी राम भगवान लंका में जाने में जो समय लगा, और वहां पहुंचकर राम भगवान संधि की समझौते की बात करते हैं। यहाँ पे चौपाई एक आती है, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करे बात कहीं सोई। सीता हरण के बाद यह भगवान राम कह रहे हैं, यही तो गंभीरता प्रभु श्री राम की। वह सीता के हरण होने के बाद भी वह प्रभु श्री राम सिर्फ इसी बात की बात पे जोर डाल रहे हैं कि आप हमारी स्त्री को वापस कर दीजिए, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन रावण इस बात को नहीं मान रहा। भगवान राम इतने विनम्र रूप से बता रहे हैं। आप ये बताइए, कोई ऐसा कर सकता है? अब यहाँ भगवान ने इस बारे में विस्तार करने के बाद अब यहाँ पे राम भगवान के भक्त हनुमान जी जाकर प्रयास करते हैं। वह इतना नहीं, हनुमान जी जो इतने बुद्धिमताम वरिष्ठम जितेंद्रियम अतुलित बलरामम, जो इतने बुद्धि वाले व्यक्ति, इतने बल पुरुष हैं, वो चाहते हैं जो इतने बड़े त्रिकूट पर्वत को उठाकर एक जगह से लेकर दूसरे जगह ले आते हैं। वह
पूरा का पूरा पाताल तक चले जाते हैं और उनका तीनों लोग कांपते हैं उनके हनुमान जी से। वह व्यक्ति रावण के आगे हाथ जोड़कर हनुमान जी कह रहे हैं, विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनो मान तजी मोल सिखावन। वह जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी बात मानो। हनुमान जी कह रहे हैं रावण से। तो रावण क्या कहता है, क्या बात मानू तुम्हारी, रावण बोलता है। फिर हनुमान जी कहते हैं, राम चरण पंकज धरऊं, लंका अचल राज तुम करऊं। वह कहते हैं, सीतारण के बाद हनुमान जी हाथ जोड़कर यही बात समझाते हैं कि जो भगवान राम से जुड़ा है वह मानवता की बात करेगा। आप ये बताइए, वह प्रभु श्री राम अपने प्रभु श्री राम का मैसेज लेके जाते हैं, संदेश की रावण को कहते हैं कि आप हमारे साथ संधि कर लीजिए, आप हमारे राम भगवान के चरणों में अभी भी अपनी गलती को मान लीजिए, राम भगवान आपको क्षमा कर देंगे और आप पहले जैसा आप जैसे लंका में राज कर रहे थे आप कर सकते हैं राज, आपको राज वैसे ही सौंप दिया जाएगा, आप जो गलती आपसे हुई है आप इसके क्षमा अपराध को मान लीजिए। लेकिन रावण कहता है नहीं, उसको तो राम भगवान से युद्ध ही करना था। अब आप ये देखिए, राम भगवान के जो भक्त है हनुमान जी, वह चाहते तो एक मुक्का मारकर रावण की खोपड़ी खोल देते, और वो इतना 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 साहस रखते थे, एक मुष्टिका मारकर रावण उस समय कुछ नहीं कर पाता, उसकी सेना तक कुछ नहीं कर सकती थी, रावण कुछ नहीं कर पाता। हनुमान जी, क्योंकि जब उन्होंने हनुमान जी को पकड़ा था ब्रह्मास्त्र में, तो उनकी पूंछ ने पूरी लंका जला डाली थी, तो वहां की सेना कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने अपना कार्य, क्योंकि सेवक को कभी हक नहीं है, वो हमेशा अपने स्वामी की बात मानता है। उन्होंने कहा जो मेरे स्वामी करेंगे वही, क्योंकि वह अपना नाम नहीं लेना चाहते थे इस कार्य को संपन्न करने में, क्योंकि वह चाहते थे राम भगवान ही इस कार्य को आगे संपन्न करें। राम भगवान के दिए हुए आदेश पर वह सीता माँ का पता लगाने गए थे, और उन्होंने रावण को बहुत अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। अब यही मानवता है, यही राम अवतार को श्रेष्ठ बताती है कि आप अपनी स्त्री के हरण होने के बाद भी आप सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं। अगर कोई और व्यक्ति हो आज का, तो मिनट में युद्ध करके खत्म कर दे, यहाँ मैं नहीं है तुम नहीं। अब यहाँ बात बताते हैं, प्रार्थना करने के बाद यही मानवता का श्रृंगार दिखाया गया है। जो भगवान राम से जुड़ा है वह मानवता की बात करेगा, यही तो मानवता है। वह समर्थवान होते हुए भी हाथ जोड़ रहे हैं, वह चाहते एक मिनट में खत्म कर देते। हनुमान जी में इतनी शक्ति है, अगर वह रावण को मारते तो रावण मिनट में खत्म हो जाता। अब यही हमारा राम अवतार का श्रृंगार है, और यही बात बताती है कि राम अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ है। अब हम एक और बात बताते हैं आपको, भगवान हम जो है राम और भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, इन्हीं को मानते हैं, और सबने कहा है राम भगवान और कृष्ण भगवान, और क्योंकि राम भगवान ही कृष्ण बने हैं। अब बहुत लोगों के मन में संशय रहता है कि हम तो राम की भक्ति करते हैं जी, कृष्ण की करते हैं, कृष्ण की करते हैं जी, भगवान राम तो हमने पता है नहीं, हम तो कृष्ण को मानते हैं, बस कृष्ण हमारे सर्व सर्वाएं। अरे महाराज, पहले राम भगवान है, फिर कृष्ण आए, राम ही कृष्ण बने हैं। अगर आप राम रूप में कृष्ण को देखोगे, कृष्ण रूप में राम को देखोगे, आपकी भक्ति उसी समय भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर आप भेदभाव करोगे तो आप भगवान को नहीं, आप अपने बस मन को प्रसन्न कर रहे हो। अब यहाँ बात बताते हैं हम आपको कि हर व्यक्ति भगवान कृष्ण, अगर कृष्ण को मानता है वह राम को भी मानता है। और हमेशा आपने देखा होगा, अगर आप विवाह करते हैं तो आप कृष्ण भगवान की पद्धति थोड़ी ना निभाते हैं, आप तो राम भगवान की पद्धति निभाते हैं, क्योंकि राम भगवान मर्यादा में रहे, उन्होंने एक विवाह किया, कृष्ण भगवान ने 16,108 किए। तो क्या एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव है 16,000 स्त्रियां एक साथ रख पाना? तो आप राम भगवान की पद्धति को ही अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा हमें अपने मर्यादा में रहना चाहिए, हमें वही कार्य करना चाहिए जो हमें शोभा दे। चाहे व्यक्ति कृष्ण भक्त क्यों ना हो, वह हमेशा राम की पद्धति को अपनाता है और अपना विवाह एक ही स्त्री से करता है, जो हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अब इस बात का यह आशय है कि राम भगवान का जन्म इतना श्रेष्ठ इसलिए है, जहाँ रावण जैसे दुराचारी राम भगवान पराक्रमी के आगे उनके साथ लड़ना चाहते हैं, दो हाथ करना, युद्ध करना चाहते हैं। गलती अपनी होने के बाद भी अपनी गलती की क्षमा याचना न करके, पछतावा न करके भगवान राम को कहते हैं हमें आपका युद्ध का चैलेंज स्वीकार है। राम भगवान के साथ संधि ना करके, उनके प्रस्ताव को ना मानकर, अपनी गलती होने के बाद भी अपने खुद विनाश के लिए तैयार रहते हैं। तो राम भगवान हमें यहाँ सिखाते हैं कि हमें कभी भी विवाद की जगह विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि राम भगवान ने हमेशा यही मानवता सिखाई है कि वह विवाद की जगह संवाद होता है। अगर कोई व्यक्ति इसी जगह पर हो तो वह मरने मराने की बात करे। राम भगवान सहनशीलता के साथ
बात करके, बात को खत्म करके विवाद नहीं करना चाहते, संवाद से। जब आपका कार्य संवाद से हो सकता है तो उसके लिए विवाद क्यों? अगर मान लीजिए आपका किसी व्यक्ति के साथ मतभेद है, आपकी लड़ाई है, आप उससे बात करके अगर सुलझा सकते हैं, जरूरी है आपको उस व्यक्ति का खत्म करना है या उसके साथ उसको मारना है? आप प्यार मोहब्बत से काम खत्म कीजिए। यही मानवता का सृजन है, यही हमारे राम अवतार को श्रेष्ठ बताता है। हमें अपने राम भगवान की बातों को मानना चाहिए। हमें हमेशा कोई भी कार्य जल्दी में नहीं करना चाहिए। हम क्या है, बहुत जल्दी बस फैसला ले लेते हैं और इसी वजह से हमसे गलतियां होती हैं। अगर हम किसी कार्य को बिना सोचे समझे करेंगे, ऐसा कहा जाता है बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य करता है उसको अंत में पछताना पड़ता है। क्योंकि जब व्यक्ति, अगर मान लीजिए अगर हम किसी कार्य को करने से पहले उसमें बुद्धि नहीं लगाते तो वह कार्य शून्य हो जाता है और उसका जो रिजल्ट होता है वह बिल्कुल बेकार होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप जिस कार्य को करने से पहले उस पर पूर्व विचार नहीं करेंगे, उसका कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा, उसका कभी भी कुछ उत्तर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको उस कार्य को करने से पहले आपने उसमें विचार नहीं किया। तो राम भगवान ने हमें एक ही शिक्षा दी है, कार्य को करने से पहले सदा विचारें, सहनशील रहें, गंभीर रहें, अपनी गंभीरता का परिचय दें। सबसे पहले किसी भी कार्य को बिना सोच विचारे ना करें। करने से पहले उस कार्य को 2 से 3 बार सोचें, उसके आगे का विश्लेषण करें और अपने जीवन को अच्छे से जिएं, अपने जीवन में अच्छी आदतें डालें, बच्चों को नई नई शिक्षाएं दें और अपने जीवन को सफल बनाएं। राम भगवान की शिक्षा से रोज़ हमें सीखना चाहिए। रोज़ एक दिन नई शिक्षा लेनी चाहिए। जीवन सीखने के लिए ही बना है। गलतियां भी होती हैं हमसे, उस गलतियों को ठीक करना चाहिए और रोज़ एक नया कार्य करना चाहिए जो हमारे जीवन में एक नया बदलाव लाए। और हमें खुद ही नहीं, आसपास सभी लोगों को यही शिक्षा का फैलाना चाहिए, शिक्षा को आगे बांटना चाहिए। और हमारी शिक्षा तभी सफल है अगर हम आगे लोगों को सिखाते हैं, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं और राम भगवान की कृपा को पाते हैं। यही आज का हमारा मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मेरा जय श्री राम। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा। सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम।